सेंट्रल आईएमए से जो हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि आज सुबह 6 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक 18 तारीख सुबह 6 बजे तक हमारी जो ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी है वो बंद रहेंगी, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। ये रोष है जो आज सुबह जी कार मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई है वो बहुत ही अमाननीय है। उसके लिए हम ये रोष व्यक्त करते हैं और सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हमें उसमें जस्टिस जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। उसी के कारण ये जो है हम जो सर्विसेज हैं एक दिन के लिए हमने सस्पेंड करी हैं। सर जैसा कि सबको अब तक मालूम हो चुका है कि ये बहुत ही एक जघन्य अपराध जघन्य कृत्य किया गया है वहाँ पे एक कुलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ, और इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने हमारे उस दिन प्रोटेस्ट मार्चा मैंने उस दिन ही बोला था कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक समाज की जो मानसिक विकृति हो गई है। हमारे जो जवान लड़के आगे जो पीढ़ी आ रही है, ये उनकी ये एक मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि जो भी हालात बनते हैं इसमें ये क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। अब ये जो क्राइम हुआ कलकत्ता में, उसके एक हफ्ते के अंदर 4 क्राइम और हो चुके हैं। 4 उत्तराखंड में एक हमारी नर्स थी, उसके साथ रेप किया और मर्डर किया। यूपी में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको गंदे नाले में मार के फेंक दिया। बिहार मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। और इधर अपना राजस्थान में 15 साल की लड़की को गैंग रेप करके ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। ये अलग बात है कि ये हमारी जो कुलीग थी, ये डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बड़े शहर में रहती हैं, बड़े हॉस्पिटल में एट वर्क प्लेस ये सारा कुछ हुआ है, और पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ हमारे डॉक्टर्स का। उस वजह से इसको ये हाईलाइट हो गया है, नहीं तो ये बातें तो हाईलाइट ही नहीं हो रही मीडिया में। हम इसका बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं। और हम वैसे तो जो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ा गया है, वो सीबीआई के साथ है, सीबीआई आगे इंक्वायरी कर रही है, हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक तो ठीक है, हमारी डिमांडें मानी जा रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ हल निकाल के जस्टिस मिलनी चाहिए परिवार को, उस लड़की को। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी आगे मांग है कि जो हमको ये प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस चाहिए, उसका वो बड़ी देर से बोल रहे हैं कि हम लॉ लेके आ रहे हैं, लॉ लेके आ रहे हैं। कितने सेशन बीत गए, अभी तक तो कोई लॉ नहीं आया। अब जो कुछ करा है तो ये कल करा है, 6 घंटे के अंदर FIR लॉज होनी है, वो भी हमारे ऊपर डाल दी गई है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन करेगा। पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे जो हमारा प्रोटेक्शन लाया है इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए, और सभी डॉक्टर्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमको प्रोटेक्शन प्रदान करें। तो सर अब हड़ताल कब तक चलेगी? इसमें हमारी जो स्ट्राइक है, इसमें हमारी जो डिमांड है वो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे बोला, एक जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस के अलावा हम ये चाहते हैं, जो सरकार इतनी देर से लॉ कह रही है कि लाना है, हालांकि हमारा स्टेट लॉ है लेकिन सेंट्रल लॉ नहीं है, और अभी जो कुछ कानून पास हुए हैं उसमें हमें तो बिल्कुल ही गुनहगार ठहरा दिया गया है। जैसे मन करेगा पुलिस का वैसे करेगी। तीसरी चीज, जो फैमिली है जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसकी बेटी के साथ ये कांड हुआ है, उसकी फैमिली को एडिक्वेट कंपनसेशन दिए जाए, सेंट्रल लॉ जल्दी से जल्दी पास किया जाए, और एक जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इंप्रूव किया जाए। आप सोचिए, अगर एक गर्भवती महिला आती है जिसकी डिलीवरी होनी है, उसका कमरा अगर एक कोने में है और एक डॉक्टर एक कमरे में बैठा है, बीच में कोई नहीं है, वो डरेगी वहां जाने से। हम कैसे काम करेंगे, आप हमें ये बताइए, अगर उस पेशेंट की डिलीवरी करानी। तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि इस चीज को, हमारी सहनशीलता को ना परखे। हम लोग ऑलरेडी काफी डिप्रेस, अंडर लॉट ऑफ सप्रेस्ड है, और जिसको मौका मिलता है हमें सप्रेस कर रहा है। सो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, एंड लेट गवर्नमेंट एक्ट द सेम। आपने बोला कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी हड़ताल के बावजूद, लेकिन कल एक बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई, उसको कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला बच्ची को। लगता है आपको कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है उन डॉक्टर्स की जिनकी ड्यूटी थी? देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं, जो हमारी स्ट्राइक है वो आज सुबह से शुरू हुई है 6 बजे से। कल हुई हमारी स्ट्राइक तो आज सुबह से शुरू हुई है, सुबह 6 बजे। आज सुबह कल सुबह 6 बजे तक की टोकन स्ट्राइक ओपीडी सर्विसेज ऑफ की है।
इमरजेंसी अभी भी चल रही है। सुबह 6 बजे आज। टोटल ओपीडी कितनी है करनाल? सर देखिए ये एक अलग चीज है, इस इशू को मत, इस इशू को दूर मत देखो। हमारे IMA के 410 मेंबर हैं जो कि सारे तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिला के हैं। IMA सारे ही करते हैं, सारे ही डॉक्टर्स आउट पेशेंट में पेशेंट्स देखते हैं।